वृंदावन रहस्य, यात्रा और दर्शन स्थल। श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन आध्यात्मिक और भक्ति रस में डूबा एक ऐसा पवित्र धाम है जहां हर कण में आज भी कान्हा की उपस्थिति का अनुभव होता है। यहाँ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि रहस्य और चमत्कारों की भूमि भी है। आइए जानते हैं वृंदावन की संपूर्ण रहस्य, वहां जाने की पूरी जानकारी और घूमने की प्रमुख जगहें के बारे में। वृंदावन के अनसुलझे रहस्य। वृंदावन की भूमि कई ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये रहस्य भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं से जुड़े हैं। निधिवन का रहस्य। वृंदावन का सबसे रहस्यमय स्थान है निधिवन। माना जाता है कि आज भी हर रात यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपी के संग रासलीला करते हैं। रात्रि प्रवेश निषेध। शाम की आरती के बाद निधिवन को खाली करा लिया जाता है और इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ इंसानों, पशु, पक्षियों किसी का भी रुकना वर्जित है। पेड़ों का स्वरूप। यहाँ के पेड़ सीधे नहीं उगते बल्कि उनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है, जैसे वे गोपियों का स्वरूप हो। तुलसी के पौधे भी जड़ों में ही स्वयं सजाता है। रंग का महल। निधिवन परिसर में स्थित रंग महल में हर शाम पुजारी बिस्तर लगाते हैं, दातून, पानी का लोटा और श्रृंगार का सामान रखते हैं। सुबह जब पट खोले जाते हैं तो बिस्तर अस्त व्यस्त, दातून गीली और सामान बिखरा हुआ मिलता है, मानो किसी ने रात में इसका उपयोग किया हो। पागल हो जाते हैं देखने वाले। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। बांके बिहारी जी की मूर्ति का रहस्य। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भगवान जी की प्रतिमा है। वह स्वयं प्रकट हुई है। स्वामी हरिदास की भक्ति। इस मूर्ति को संगीत सम्राट तानसेन ने गुरु स्वामी हरिदास जी की अपनी भक्ति से प्रसन्न कर निधिवन में प्रकट किया था। राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप। यह मनमोहक प्रतिमा किसी धातु या पत्थर से नहीं बनी बल्कि यह राधा और कृष्ण का एकीकृत युगल स्वरूप मानी जाती है। पर्दे में दर्शन। बांके बिहारी जी की आंखों में इतना तेज है कि कोई भी भक्त उनसे सीधे और देर तक नजर नहीं मिला सकता। माना जाता है कि जो भी उनकी आंखों में देख लेता है वह शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। इसी कारण मंदिर में हर कुछ मिनट में मूर्ति के आगे पर्दा कर दिया जाता है। चरण दर्शन। साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही भक्तों को बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। सेवा कुंज का रहस्य। यह वह स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने रासलीला के बाद थककर राधा रानी की सेवा की थी और उनके चरण दबाए थे। यह भी रात्रि में किसी का रुकना वर्जित है। कब जाएं वृंदावन? वृंदावन जाने के लिए सबसे अच्छा समय है सर्दियों के दौरान होता है, क्योंकि मौसम सुहावना रहता है और घूमने में आसानी होती है। अक्टूबर से मार्च के बीच समय वृंदावन यात्रा के लिए सबसे आदर्श है। यह दौरान मौसम ठंडा और आरामदायक होता है। त्योहार का समय। यदि आप वृंदावन के उत्सव का आनंद लेना चाहते हैं तो होली, फरवरी, मार्च और जन्माष्टमी, अगस्त, सितंबर के समय यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस दौरान यहाँ की रौनक देखने लायक होती है, लेकिन भारी भीड़ भी होती है। अप्रैल से जून तक यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, जिससे दिन में घूमना मुश्किल हो सकता है। जुलाई से सितंबर में मानसून के कारण उमस रहती है। वृंदावन देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ट्रेन द्वारा भी जा सकते हैं आप। वृंदावन का अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ कुछ ही ट्रेन रुकती है। सबसे नजदीकी और प्रमुख रेलवे स्टेशन है मथुरा जंक्शन, जो वृंदावन से लगभग 12 से 14 किलोमीटर दूर है। मथुरा स्टेशन से आप आसानी से ऑटो रिक्शा, टैक्सी या स्थानीय बस लेकर 30-40 मिनट में वृंदावन पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो वृंदावन सड़क मार्ग से दिल्ली, आगरा और अन्य शहर से अच्छी तरह जुड़ा है। आप दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस के माध्यम से लगभग 2 से 3 घंटे में वृंदावन पहुंच सकते हैं। सरकारी और निजी बसें भी नियमित रूप से मथुरा और वृंदावन के लिए चलती हैं। हवाई मार्ग द्वारा वृंदावन का निकटतम हवाई अड्डा है आगरा, लगभग 70 किलोमीटर दूर, और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 150 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी किराए पर लेकर या बस से वृंदावन पहुंच सकते हैं। वृंदावन में घूमने के लिए आपको प्रमुख जगह है। वृंदावन मंदिर की
नगरी। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है श्री बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध और आस्था का केंद्र है। निधिवन, वह रहस्यमय स्थान जहाँ आज भी रासलीला होती है। प्रेम मंदिर, सफेद इतालवी संगमरमर से बना एक आधुनिक और भव्य मंदिर जो रात की रोशनी से अद्भुत दिखता है। इस्कॉन मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, विदेशी भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय यह मंदिर आपकी स्वच्छता, कीर्तन और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। श्री रंगनाथ जी मंदिर, रंग जी मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना तथा यह विशाल मंदिर अपने ऊंचे गोपुरम और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। माता वैष्णो देवी मंदिर, यह एक विशाल गुफा के अंदर माँ वैष्णो देवी की भव्य मूर्ति स्थापित है। पागल बाबा मंदिर, यह 10 मंजिला सफेद संगमरमर का मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। केसी घाट, यमुना नदी के किनारे स्थित यह एक प्रमुख घाट है जहाँ शाम की आरती का दृश्य मन मोहक होता है। गोविंद देव जी मंदिर, लाल पत्थर से बना यह प्राचीन मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। आसपास के दर्शनीय स्थल, यदि आपके पास समय है तो वृंदावन के साथ साथ मथुरा, गोकुल, बरसाना, राधा रानी का जन्म स्थान और गोवर्धन पर्वत की यात्रा भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको काफी लंबा समय चाहिए, 1 से 2 हफ्ते। तो जाइए आप वृंदावन।